चलिए तो सीट स्कैनर में बढ़ते हैं आगे। अब स्कैन करेंगे एक महत्वपूर्ण बिहार विधानसभा की सीट, लखीसराय विधानसभा सीट को, जहां बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में है। जहां से डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हों तो अपने आप में ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ के समीकरणों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बार लखीसराय का चुनावी गणित क्या है, लखीसराय में इस बार विजय सिन्हा के लिए कौन से प्रत्याशी चुनौती बनते हुए नजर आएंगे, इसको समझेंगे। राकेश जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, लखीसराय एक महत्वपूर्ण सीट है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा यहां से चुनावी मैदान में है। इस बार उनके सामने कौन कौन प्रत्याशी हैं, कितनी चुनौती है? देखिए, चुनाव तो पिछली बार जैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ का चुनाव जो है ये चुनाव शुरू होने से पहले ही बहुत दिलचस्प हो गया था। दरअसल लखीसराय और सूर्यगढ़ा को लेकर जो है एक अंदरूनी खींचतान एनडीए गठबंधन में आपस में ही चल रहा था और इसको विपक्ष जो है वो लोगों के बीच फैला भी रहा था। लोगों तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश हो रही थी कि बीजेपी और जेडीयू में सब ठीक नहीं है, विजय सिन्हा और ललन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, विजय सिन्हा और सूर्यगढ़ा से जो जेडीयू के विधायक हैं, रामानंद मंडल माफ कीजिएगा, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनके बीच जो है चीजें ठीक नहीं हैं। ये सारी बातें पहले हो रही थी, लेकिन जो आप कहते हैं कि एक अंदरूनी खींचतान, अंदरूनी असंतोष और स्थानीय समीकरण ऐसे बन रहे थे कि लग रहा था कि विजय सिन्हा को लखीसराय में दो फ्रंट पे लड़ाई लड़नी होगी, एक तो विपक्ष और एक ये जो अंदरूनी असंतोष की बात होती है। लेकिन बहुत स्ट्रैटेजिकली एक रणनीति के तहत जो है विजय सिन्हा ने वो काम किया और एनडीए ने, आप कहिए बेहतर ये होगा कि एनडीए ने वो काम किया और जो ये आंतरिक असंतोष की बात उठती थी उसको सबसे पहले खत्म किया। रामानंद मंडल जो कि सूर्यगढ़ा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनके साथ मंच शेयर किया विजय सिन्हा ने। उसके बाद जो राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह और विजय सिन्हा के बीच जो है जो बात की जा रही थी कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों बड़े भूमिहार नेता हैं, तो फिर ये दोनों भी मंच पर एक साथ आए। साथ में जो है गिरिराज सिंह भी थे, तो तीनों भूमिहार नेता एक साथ मंच पर आए और ये एक संदेश देने की कोशिश की गई कि आपस में सभी चीजें जो है वो ठीक हैं। फिर इस पर नीतीश कुमार जो है वो विजय सिन्हा के प्रचार के लिए लखीसराय पहुंचे और वहां पर जो है उन्होंने कहा कि हमारे पुराने मित्र हैं और इनको जिताना है। तो इससे जो एक आप कहते हैं कि जो समर्थक होते हैं उनके बीच जो एक बात थी कि वो कंफ्यूज थे, वो सारा कंफ्यूजन दूर हुआ। और नीतीश कुमार के आने के बाद, चूंकि आप लखीसराय में देखेंगे कि लवकुश वोट का भी एक अच्छा खासा हिस्सा यहाँ पर है, तो वो वोट जो है फिर से कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो लखीसराय में एक दिलचस्प मुकाबला चुनाव से पहले शुरू हुआ था। तो जो एक फ्रंट दिख रहा था विजय सिन्हा के सामने कि वो आपको गठबंधन के अंदर वाली ही वो वाली समस्या तो इनके साथ खत्म हो गई है। अब मुकाबले की घड़ी आ गई है और मुकाबले में विजय सिन्हा के खिलाफ वही हैं जो पिछली बार थे, अमरेश कुमार अनीश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और चूंकि लखीसराय जो है वो भूमिहार बहुल विधानसभा क्षेत्र है, तो ज्यादातर प्रमुख पार्टियां जो है वो आपको भूमिहार कैंडिडेट ही देते हैं। तो विजय सिन्हा भूमिहार हुए, फिर अमरेश कुमार अनीश भी जो हैं वो भूमिहार जाति से ही आते हैं और यहां से जन सुराज ने सूरज कुमार को प्रत्याशी बनाया है और वो भी भूमिहार जाति से आते हैं। तो तीन भूमिहार यहां पर हो गए। इसके अलावा जो एक दिलचस्प बात है कि यहां पर जो जनशक्ति जनता दल है, तेज प्रताप यादव की पार्टी, उनसे भी कैंडिडेट हैं सुखदेव यादव जो है वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मानकर चलिए कि सुखदेव यादव जितना भी वोट लाते हैं वो नुकसान महागठबंधन को ही होना है। लेकिन चूंकि तीनों प्रमुख प्रत्याशी आपको भूमिहार जाति से दिख रहे हैं, तो ये भी एक बात है कि भूमिहार वोटों में भी बंटवारा होगा। अब वो किस रेशियो में होता है
उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कौन बड़ा हिस्सा निकालता है, किसको छोटा हिस्सा मिलता है, लेकिन कुछ वोट तो बटेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए विजय कुमार सिन्हा यहां से अगर आप देखें तो 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2005 के फरवरी में वो चुनाव जीते थे, उसके बाद 2005 के अक्टूबर में वो चुनाव हारे थे, लेकिन सिर्फ 80 वोट से, और फिर 2010 से वो लगातार यहां पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2010 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते। हालांकि 2020 में जो जीत हार का मार्जिन था वो लगभग 5.5 से 6% का था। तो इस बार जो है विजय कुमार सिन्हा चाहेंगे कि ये जो डिफरेंस है वो बढ़े, क्योंकि इस दौरान पिछले 5 सालों में विजय सिन्हा का कद भी बढ़ा है। अब वो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उनकी पहुंच जो है वो ज्यादा हो गई है। तो अब देखना है कि यहां पर जो विजय कुमार सिन्हा हैं वो कितने वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, क्योंकि पिछली बार जो उनको वोट मिला था वो 39% के आसपास, बल्कि 38.2% आप कहिए जो उनको वोट मिले थे। जबकि लोकसभा का जब अभी 2024 में चुनाव हुआ तो ललन सिंह जो प्रत्याशी थे उनको लखीसराय में 54% वोट मिले थे। तो ये बड़ा गैप है। इसका मतलब ये है कि अब उन वोटों को एक्यूमुलेट करने की बारी विजय सिन्हा की है। हालांकि जब ललन सिंह को वोट मिले तो उनके खिलाफ कुमारी अनीता चुनावी मैदान में थी, तो जो भूमिहार वोटर्स थे उन्होंने पूरी तरह से राजीव रंजन सिंह को ही वोट किया था। और ये भूमिहार बहुल इलाका है। यहां पर अगर आप देखिए तो 22 से 24% के आसपास जो हैं वो भूमिहार वोटर्स हैं, मतलब हर चौथा वोटर जो है वो भूमिहार जाति से है। तो ललन सिंह को लोकसभा चुनाव के दौरान ये फायदा हुआ था। क्या इस बार भी वैसा ही होगा, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। और पिछली बार अगर आप देखते हैं कि जब कंटेंडर ज्यादा हो जाते हैं तो वैसे भी वोट विधानसभा में थोड़े बढ़ जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में आमतौर पर आमने सामने का मुकाबला होता है, इसलिए वोट आपको ज्यादा दिखते भी हैं। तो अब देखना है कि विजय कुमार सिन्हा इस बार कितना वोट अपने पाले में कर पाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अमरेश कुमार अनीश हैं, वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, तो उनके लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उनको भी खुद को साबित करना है। और जनसुराज के प्रत्याशी इसमें तीसरा कोण बना पाएंगे या सुखदेव यादव जो जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी हैं वो तीसरा कोण बना पाएंगे, इसमें मुझे संदेह दिखता है। इस बार मुझे लगता है कि लखीसराय में बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला होगा, सीधी लड़ाई होगी विजय कुमार सिन्हा और अमरेश कुमार अनीश के बीच में। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को आप देखिए तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 4.2% हैं, यादव 11 से 11.5% हैं, तो 15.5 से 16.5% एमवाई का समीकरण बनता है। और यही वजह है कि ये इस सीट पर कांग्रेस लड़ती है, आरजेडी बहुत इच्छुक जो है यहाँ नहीं रहता है। अगर आप सामान्य जाति में देखें तो राजपूत 2% हैं, लेकिन भूमिहार 22 से 24% हैं, और ब्राह्मण भी 2.5 से 3.5% हैं। तो लगभग 29-30% का आंकड़ा जो है वो सामान्य जाति का पहुंच जाता है। इसके अलावा आप देखें तो कुशवाहा 3 से 4% और कुर्मी 5 से 6%, तो ये 8 से 10% का आंकड़ा लवकुश वोट का भी है। और जो वैश्य वोटर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत अच्छी है, वो है आपको 10 से 11% के आसपास। और अदर ओबीसी ईबीसी जो हैं वो 17 से 18% हैं, जिसमें जो मंडल सरनेम है वो आप देखिए तो 3.6%, 3.5% से ज्यादा दिखता है। और मल्लाह भी लगभग इतने ही हैं, 3.5% के आसपास। तो इस बार जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको उम्मीद है कि मुकेश सहनी के जरिए वो मल्लाह वोटर्स को अपनी तरफ साध पाएंगे। और देखिए ये मुकेश सहनी की भी बड़ी परीक्षा है।
क्योंकि वो कितना वोट ट्रांसफर करवाते हैं ये उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। और ये मुझे लगता है कि इस बात का जो एक डाउट है वो महागठबंधन के अंदर भी था, इसलिए उनको डिप्टी सीएम का फेस बनाया गया है ताकि ये संदेश दिया जाए कि मल्लाह वोटर्स के साथ महागठबंधन जो है चाहता है कि वो महागठबंधन को सपोर्ट करें। तो अब ये कितना ट्रांसफर होता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि ये 5.5-6% का गैप पिछली बार था, तो अगर आमने सामने में अगर वोटों का बंटवारा होता है तो अगर 3-3.5% चीज वोट इधर से उधर हो जाए तो परिणाम पलट सकता है। तो एक रोचक मुकाबला लखीसराय में देखने को मिल सकता है। जातीय समीकरण किस तरह से सधते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन जिस तरह से एनडीए ने एकता दिखाई है और वहां पर विजय सिन्हा, ललन सिंह, रामानंद मंडल, नीतीश कुमार खुद वहां पर गए, तो ये सारी चीजें जो है वो एनडीए ने जो है वो कोशिश की है कि जो एक अलगाव की या असंतोष की बात थी उसको खत्म की गया है। तो फिलहाल एक स्लाइट एज जो है आपको विजय सिन्हा को देना पड़ेगा, लेकिन लखीसराय का चुनाव रोचक होगा। 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो उस वक्त हमें एग्जैक्ट स्थिति पता चलेगी। चलिए, तो डिप्टी सीएम की सीट है लखीसराय की सीट, यहां काफी दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा भी इस सीट को अगर आप देखें तो दांव पर लगी हुई है। देखना है इस बार यहां पर सिक्का किसका जमता है, बाजी किसके हाथ लगती है।